bajo दिल्ली है ना वो जब आते ना आराम से एक मिनट खाने का स्टूडियो कहीं करेंगे और उधर लगा ये उल्टे मोड़ से जैसे कि आप जानते हैं कि 17 तारीख रात के 9:01 के करीब ये जो हमारा चरवाड़ एरिया है वहाँ पे कृष्णा बिल्डिंग मटेरियल करके एक दुकान है जो हार्डवेयर और सैनिटरी वेयर और फर्नीचर की दुकान है। वहाँ पे 3 मास्क्ड मैन आर्म्ड विद पिस्टल्स टोका हेलमेट पहनी हुई थी, 2 ने और एक ने भी कवर किया होता अपने आप को। ये दुकान के अंदर आए और सीधा कैश काउंटर जहाँ पे जो भी पेमेंट्स वगैरह होती है वहाँ गए और जो इसके ओनर थे उनको इन्होंने डरा धमका के थ्रेटन किया कि मार देंगे और गन पॉइंट पे वहाँ से कोई 1 लाख के करीब नकदी लूट के ले गए। साथ में एक गोल्ड रिंग उनका ही और एक एयर पिस्टल थी वो लेके ये वहाँ से फरार हो गए। और मॉर्निंग में 18 तारीख को इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस पोस्ट चढ़वाल में दी गई। यहाँ से ये एफआईआर लॉन्च की गई और इन्वेस्टिगेशन जो थी वो प्रोसेस जो है सेट इन मोशन किया गया। और चूंकि एक बड़ा सेंसेशनल केस था, जो फुटेज सबसे पहले तो हमने टीम्स बना दी गई, जो एक हमारे एसडीपीओ धीरज कटोचा बॉर्डर उनकी निगरानी में, और फिर हमने सब टीम्स बनाई गई जिसमें एसएचओ तारिक जो कि राजबाग के एसएचओ हैं और एसएचओ हीरानगर, और पूरे अपने जो भी इनके एक्सपीरियंसेस थे। सबसे पहले तो ये जो भी हमारे पास टेक्निकल इनपुट्स थी, जो भी डंप डेटा वगैरह था उसको एनालाइज करने का प्रोसेस किया गया और जितने भी सीसीटीवी फुटेज, जो भी कैमरास हाईवे पे आरटीए रूट्स पे थी, उसको हमने ये खंगाला और सबसे पहले ये आइडेंटिफिकेशन करने की कोशिश थी कि ये क्या इंटरस्टेट ये डकैत से रॉबर से जहाँ की विद इन द हमारे अपने ही इलाके के हैं। तो सीसीटीवी फुटेज से इतनी क्लैरिटी तो नहीं मिल पा रही थी, बट जो एक पैटर्न था उनका आने का और जाने का, उससे हमें क्लूज मिलते गए। और फिर जो एक हमारा जो पहले भी इस इलाके में सांबा हमारा ये कठुआ में जो भी हाईवे पे रॉबरीज बलगरीज डकैतीज वो ही थी, तो उस पैटर्न को समझते हुए तो हमने जीरोइंग किया 3-4 जो पहले भी केसेस इन केसेस में इन्वॉल्व थे। तो उसमें एक तो जो सांबा का प्रिंस कपूर करके है, वार्ड नंबर 7 सांबा ऊपर बाजार, वो आइडेंटिफाई पहले शक के घेरे में आए। फिर उसके साथ ही जो हमें सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो फुटेज हाईवे पे मिली है उससे एक और की आइडेंटिफिकेशन हुई है, बट वो प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें बाकी डिस्ट्रिक्ट्स पे जाना पड़ा और साथ में
जो इन्होंने काफी चालाकी से जो बाइक थी इस्तेमाल की हुई, उसके भी नंबर प्लेट थी वो आधी फोल्ड की हुई थी। तो अब जिस डिस्ट्रिक्ट का वो, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का वो उस पर नेम प्लेट का वो था, तो उस पर वहाँ से ली गई इंफॉर्मेशन और फिर हिट एंड ट्रायल मेथड से हमने कुछ ये नंबर्स थे, रजिस्ट्रेशन नंबर्स, वो भी लिए। तो उसमें फिर हमने एक नंबर को आइडेंटिफाई करके, तो कटरा से हमने एक और राकेश कुमार पोनी का रहने वाला है और कुक का काम करता है वहाँ होटल पे, तो वहाँ पे रेड किया और उसको वहाँ से अरेस्ट किया और जो भी उसके डिस्क्लोजर्स वगैरह थे, तो उसके बाद में ये आया कि वो भी एक 302 के पर्चे में शामिल था, वो भी हार्डकोर क्रिमिनल था। तो उससे फिर जो भी इंफॉर्मेशन आई है आगे, तो उसके बेसिस पे फिर क्योंकि जो प्रिंस कपूर था वो भी हार्डकोर क्रिमिनल था और ये पंजाब और हिमाचल में भी काफी केसेस में इन्वॉल्व था। हमारे भी जहाँ पे पेट्रोल पंप और सांबा में भी जो भी रॉबरीज हुई है उसमें भी इन्वॉल्व था। तो और वो ये सुनने में आया है, अभी वेरीफाई कर रहे हैं हम कि वो उसका भी अंडर ट्रायल केस चल रहा था, वो पंजाब हिमाचल कहीं से वो भागा हुआ है, फरार है अभी। इवन कठुआ में भी हमने उसको एक्सकाउंटेड डिक्लेयर किया हुआ है अपने एक केस में। तो वो यहाँ से सांबा में रख बटाली, तो पंडोर, तो वहाँ पे उसने एक मकान खरीदा हुआ था, तो उसमें ही अपने वो जो भी फरारी के दिन काट रहा था और उसको फिर हमने, चूंकि वो एक रेजिडेंशियल एरिया था, तो बड़े काफ़ी हमारे टीम ने होशियारी से प्रोफेशनल वे में उसको ट्रैक किया और उसको दबोच लिया गया और उससे हमें 2 पिस्टल्स जो लाइव राउंड्स थे, लाइव राउंड्स थे, 4 मैगजीन्स थी और जो कैश था वो 40,000 के करीब कैश वो अभी तक रिकवर हुआ है। बाइक का जो भी उसने अभी डिस्क्लोजर किए हैं, बाइक उसने कहीं पंजाब साइड, उसको जब उन्होंने देखा कि ये पूरा सोशल मीडिया पे फुटेज सर्कुलेट हो रही है, तो उसने वहीं पे चाबी के समेत ही वहां कर दिया। तो सर्च हमने किया, हो सकता है कि वहां से वो चोरी हो गया हुआ है। और तीसरा जो इसमें इन्वॉल्व था साहिल कृष्णा का, वो अभी भी ये अरेस्ट नहीं हो पाया है, तो उसको भी हम चंद दिनों में अरेस्ट कर लेंगे। पिस्टल सब बताइए, हमने इंडियन मेड है जो ये पिस्टल जो है इंडियन मेड ही है पिस्टल्स, अभी उनकी वेरिफिकेशन चल रही है, तो वो देख लेंगे। मेरे ख्याल से राजस्थान साइड से बनी हुई है। काफी सारे मोबाइल्स और कुछ इक्विपमेंट्स भी पकड़े हैं। सिर्फ डकैती ही इनका जो मेन पेशा था, या इसके अलावा और भी ड्रग्स वगैरह में भी इन्वॉल्वमेंट इनकी रही है केसेस में? जो अभी तक केसेस जो हमारे केसेस थे उसमें तो ये रॉबरी थी और पुराने केसेस सिदड़ा में भी इसने केस में इन्वॉल्व है। डकैत पंजाब साइड से अभी हम ले लेंगे इन्फॉर्मेशन। तो ये तो क्लियर है कि ये प्रोफेशनल रॉबर्स डकैत थे और बाकी एनडीपीएस जो इन केसेस में उनकी क्या इन्वॉल्वमेंट है वो हम इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। तेजदार हथियार भी इनके पास था, तो क्या लगता है कि वो डराने का ही प्रयास था या फिर ये जानलेवा हमला भी कर सकते थे, जैसा आपने पहले कहा कि एक जो है वो 302 में भी? तो उस पर यह है कि वो तो नेचुरली जो ये कैरी कर रहे हैं, तो उसकी मंशा तो होती है कि अगर उसका मकसद पूरा नहीं हो पाए तो वो अटैक भी कर देते हैं। तो इसी में उसको गन पॉइंट और टोके के साथ डराया गया है। तो अगर वो नहीं, बेसिकली इनको लगता था कि ये यहाँ से 8-10 जो भी अभी पता चला है कि कम से कम 10 लाख का इनको जो रुपए हैं वो मिल जाएंगे, तो वो चीज़ इनको नहीं हो पाई है और इन्होंने काफ़ी रैकी की। तो फुटेज के हिसाब से ये 4 बजे करीब विजयपुर साइड पे हमें इनका वो फुटेज मिला, तो उसके बाद 5 घंटे इन्होंने यहीं पे रैकी करते हुए बिताए हैं और 8 बज के कुछ मिनट पे भी इन्होंने रैकी की थी एक बार। सर क्या एक बहुत बड़ा सवाल है सर, जिस तरह G20 समिट की भी बात चल रही है और दूसरी तरफ पुलिस के जो है चप्पे चप्पे पर नाके लगाए गए और पुलिस चौकी के बगल में ही जो है ये काफी बड़ी जो है वो डकैती हुई है, तो किस तरह से पुलिस इसे आगे फ्यूचर में लेगी कि इस तरह की डकैती जो है ना आए और जितने भी नाके हैं उन पे जितने भी अधिकारी हैं उन्हें सही से जो है दिशा निर्देश दिए जाए? देखिए, इसमें पहले ये बात है कि अनलेस एंड अनटिल आपको किसी क्रिमिनल का आपके फेस या उसके
जो भी पहले से देखा नहीं हुआ, तो हर एक जो हमारे पास अभी वैसी टेक्नोलॉजीज नहीं आई हैं जो कि कई स्टेट्स में अभी चल रही है हमारे मेट्रोस वगैरह में, जो कि जैसे कुछ होती हैं कि थ्रू फेस रिकॉग्निशन वो जो सीसीटीवीज होते हैं, तो और हमारे नाकेज होते हैं, तो वहाँ मैक्सिमम जो कई सीसीटीवीज थे वो पावर के साथ उनके कनेक्शन थे, तो वो लाइट होती है तो वो चलते हैं, तो वो बेसिक प्रॉब्लम्स तो रहती हैं। और जहाँ तक कि वो कोई क्रिमिनल है वो उसका हर एक नाके पे सबको पता हो वो जरूरी नहीं है, और उन्होंने हेलमेट पहनी है और हर राहगीर को आप रोक नहीं सकते हो, उससे तो आम शहरी को ही प्रॉब्लम हो जाती है। अगर पुलिस जब भी चेक करती है रोका जाता है, तो उसको यही है कि पुलिस के साथ साथ जो हमारे सिटीजन्स हैं उनको भी अलर्ट रहना है। सर क्या मॉडस ऑपरेंडी था, इन लोगों ने क्या उस शोरूम की पहले रैकी की थी, और की थी तो कब वहां पर पहुंचे थे? देखिए, इस शोरूम में तो 2 दिन से ज्यादा फुटेज स्टोर नहीं था, तो अगर पहले फुटेज होता तो उस पर आ जाता कि ये इन्होंने विजिट किया नहीं किया है। हाउएवर हमें जो 2 दिन का फुटेज था उसमें मिला कि ये पहले आए हुए हैं वहां। तो ये वारदात को अंजाम देने के बाद ये लोग इकट्ठे ही रहे या उसके बाद? इन्होंने पूरी प्री प्लान्ड ये प्लानिंग की थी इसको अंजाम देने में, और जब इनका ये इन्होंने जो इस पे सक्सेसफुल हो गए थे रॉबरी में, उसके बाद ये अलग अलग। सर क्या कुछ और लोग भी इनके साथ शामिल थे? नहीं, अभी तक जो है वो तो मेन जो इनका गैंग लीडर है वो प्रिंस कपूर ही है, और जो एक लड़का जो था इन्होंने वो बाइक के लिए जिसने बाइक खरीदा लिया हुआ था, वो बाइक भी कोई आई थिंक 4 बार वो अलग अलग मालिकों से वो पास होता गया है, और वो उसको इन्होंने फिर उधर से कंडक्ट किया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इन्होंने मोबाइल अपने स्विच करके ही रखे हुए थे, जिसपे कि हमें काफी प्रॉब्लम पड़ी उस पर आई है शुरू में, कि हमारा जो इनिशियल टाइम था वो हमारा यही टेक्निकल एनालिसिस में लगे थे, बट बाद में फिर हमें लगा कि नहीं, टेक्निकल एनालिसिस से सब कुछ नहीं है, और फिर जो सीसीटीवी फुटेज से काफी मदद मिली। और बाकी हमारे अफसर्स थे ये एक्सपीरियंस्ड है काफी, ये SHO हीरानगर, ये अमित सांगड़ा हैं, फिर ये तारिक अहमद और SDP आए हैं, इन्होंने काफी प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा करते हुए, और ये पिछले 4-5 दिन से इसी काम में लगे हुए थे, और इसी के चलते ये आज पूरी रिकवरी हो पाई है या अभी कुछ बाकी है? अभी चूंकि जो ये ओनर्स थे इनसे हम फिर से कंफर्म करेंगे, क्योंकि जो ये हैं ये तो कह रहे हैं 45,000 ही हमें आया, और गोल्ड रिंग भी बताई जा रही है, गोल्ड रिंग का भी हम कर रहे हैं। अभी इन्होंने अभी माना नहीं है, ये कह रहे हैं गोल्ड रिंग जो है गिर गई होगी उधर से। सर लुटेरों ने एक स्पेसिफिक शोरूम को जो है वो निशाना बनाया, यहाँ पर काफी ज्यादा शोरूम है, तो क्या कोई इन्वेस्टिगेशन में ऐसा पता लगा है कि जो शोरूम के मालिक है उनके साथ कोई किसी की पुरानी कोई ऐसी इस तरह की कोई गुंडा कह लीजिए, कोई इस तरह की कोई वारदात, एक स्पेसिफिक शोरूम को वो भी सांबे से उठकर जो है यहाँ पर आकर निशाना बनाना? ये तो जांच का विषय है, और इस पहलू पे भी हम जांच कर रहे हैं। क्या इसको जो कैद थे इन्होंने इस शोरूम, क्योंकि ये तररा नाले के बिल्कुल किनारे पे था और मार्केट से हटके था, सॉफ्ट टारगेट है समझा होगा अपना, तभी इसको बिल्कुल वो भी हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि वो एक तो इतना ज्यादा लाइटेड एरिया नहीं है और आसपास दुकान भी नहीं है कोई, और पुलिस का जो ठीक है पुलिस की चौकी है, पर पुलिस की चौकी जो है वो काफी नीचे है, तो वहां से विजिबल नहीं है, और हमारे जो डिप्लॉयमेंट है वो भी वहीं पे मेन जो चिड़वाल कस्बा मार्केट एरिया वहीं पे होती है, और अब क्योंकि ब्रिज भी जो था वो उसका भी वो कंस्ट्रक्शन की वजह से बोथ वे हो गया हुआ था, तो सब चीजों का उसने फायदा। सर जिस तरह से आपने कहा हिस्ट्री शीटर हैं, हार्डकोर हैं, PSA का रहेगा इनके लिए कुछ रिकमेंडेशन आप कर सकते हैं? देखिए वो तो हम जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम भेज देंगे इनका रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन शीट, जो पुलिस का हमारा काम होता है वो तो हम कर लेंगे, और हमारे भी उसमें एब्सकॉन्डर है। सर ये और भी जैसे शोरूम्स हैं जो मार्केट से हटकर बने हैं, अकेले हैं, उनके ऊपर भी इस तरह का आगे फ्यूचर में खतरा हो सकता है, उसके लिए पुलिस की क्या तैयारी है? देखिए इस पे ऐसा है कि हम पहले से ही, चाहे वो रेजिडेंशियल एरियाज हैं, चाहे वो हाईवेज पे टाउन्स हैं, बड़े बड़े शोरूम्स हैं, शॉप्स हैं, उनसे हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं काफी पिछले 3-4 महीने से कि काइंडली आप सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरास अपने, एक तो जो भी आपके शोरूम से शॉप से उस पर तो लगाइए, बट एक कैमरे का मुंह जो है फिर वो करके वो आप हाईवे रोड की तरफ लगा लीजिए, क्योंकि अगर आप
सारे के सारे कैमरे अंदर ही आप लगा लेंगे तो वो जो भी क्रिमिनल आता है वो किस साइड गया है उसकी वो हेल्प नहीं हो पाएगी। तो इस पे सब पे एक जॉइंटली एफर्ट होना चाहिए कि अगर सारा एरिया सीसीटीवी फुटेज से कवर हो जाएगा तो कोई भी क्रिमिनल जो है वो, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज ह्यूमन आई के बाद उसकी आई है तो वो मेन काम तो वो करेगा। तो जो भी ये क्रिमिनल्स हैं वो अगर भागते हैं अपना वो जो भी क्राइम करते हुए तो वो उनकी जो भी रास्ते कहां से जा रहे हैं वो आसानी से आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्राइम काफी बढ़ गया पिछले